राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखो, इसमें हम भगवान की कथाएं डालेंगे। आप सब लोग हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। मंगलाचरण श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमय मे मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। तो अभी हम कथा शुरू करेंगे। श्री गुरु महिमा वर्णन। जिनकी कृपा से मन का अंधकार दूर होकर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान पैदा होता है, उन गुरु के चरणों में बार बार नमस्कार है। वेद और शास्त्र के पढ़ने से मालूम होता है कि जिसके गुरु नहीं है वह मनुष्य संसार में अंधेरे में ही टटोलता फिरता है। जिस प्रकार बिना सूर्य के प्रकाश के संसार का अंधकार नहीं मिटता, उसी प्रकार बिना गुरु के मनुष्य के मन का अंधकार नहीं मिटता। गुरु के चरणों की दया से ही मनुष्य संसार सागर को पार कर सकता है। गुरु के उपदेश से ही बुद्धि का विकास होता है। गुरु के उपदेश बिना निस्तारा नहीं हो सकता, मतलब उद्धार नहीं हो सकता। भागवत भक्ति की महिमा। भगवान बड़े हैं या भक्ति, इसका विचार करना कठिन है, क्योंकि भगवान ही बड़े हैं और भक्ति भी बड़ी है। किंतु इसमें एक संदेह होता है। कहावत है कि अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य को अपने कर्मानुसार अवश्य फल भोगना पड़ता है। किंतु जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है, उस मनुष्य के जन्म के सब दुख क्लेश मिट जाते हैं। अर्थात भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और उससे कष्टों का नाश होकर जीव को सुखी सुख प्राप्त होता है। इससे भक्ति की महिमा भी बड़ी है, क्योंकि बिना भक्ति के तो भगवान कर्मानुसार ही फल देते हैं, अर्थात सुख व दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। पद्म पुराण में लिखा गया है कि जलती हुई अग्नि में कोई भी वस्तु डाल देने से जिस प्रकार भस्म हो जाती है, उसी प्रकार भक्त जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देती है। देवता इच्छा करते हैं कि हे भगवान, हमारा जन्म भारत भूमि में हो, जिससे हम भक्ति में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त करें। नारद पुराण में लिखा गया है कि भगवान की प्राप्त करने की रीति भक्ति के सिवाय और कुछ भी नहीं है। शुद्ध मन से जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। वैशाख महात्म्य में भी लिखा है कि प्रथम तो भगवान भूमि में जन्म लेना ही कठिन है। प्रथम तो भारत भूमि में जन्म लेना ही कठिन है, और यदि जन्म हो भी गया तो मनुष्य देह मिलना बहुत ही कठिन है, और यदि मनुष्य योनि भी मिल गई तो भक्ति का होना बड़े भाग्य से ही मिलता है। नारद पुराण में लिखा है कि एक भगवत भक्ति से ही बिना परिश्रम किए ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनकी करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति नहीं होती है। भागवत में लिखा है कि केवल ब्राह्मण, देवता, ऋषि, दानी व याज्ञ की ही नहीं, भक्ति के अधिकारी नहीं, बल्कि जो कोई भी शुद्ध हृदय से भक्ति करता है वही भक्त होता है। भगवान कहते हैं कि उद्धव, वेद, सांख्य या वैराग्य, इनमें से कोई भी वस्तु मुझे वश में नहीं कर सकती है। मैं तो केवल एक भक्ति के वश में हूँ। भजन, पूजा, पाठ, दान आदि सब धर्मों से भी जो फल नहीं मिलता है, वह केवल भक्ति के करने से मिल जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने लिखा है कि मुझे सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता है। अर्जुन की प्रश्न करने पर कि ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है, भगवान कहते हैं कि भक्ति ही बड़ी है। यदि ज्ञान से भी मैं प्राप्त होता हूँ, किंतु उनमें अनेक क्लेश हैं। भक्ति से बिना क्लेश के शीघ्र ही प्राप्त होता हूँ। इसी प्रकार वेद, पुराणों, शास्त्रों में भी भक्ति की अनेक महिमा लिखी है। ऐसी भक्ति को जो मनुष्य त्याग कर इधर उधर भटकता है, उसके प्राण उसके समान अभागा और कोई नहीं है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।